वेलकम रोडी। अभी रिसेंटली जो है वो एसएससी सीजीएल की फॉर्म आई है 2023 की। तो इसका फॉर्म अगर आप भर रहे हो तो इसमें जो है वो एससी और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको जो है वो अच्छा खासा रिजर्वेशन देखने को मिल सकता है। और रिजर्वेशन ये सिर्फ आपके सीट्स पे भी होती है और मार्क्स भी आपका कम रहता है तो सिलेक्शन हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा अगर आपके पास जो है वो एससी या फिर एसटी सर्टिफिकेट है तो ओके। सो यू कैन अप्लाई फॉर एससी और एसटी सर्टिफिकेट एंड गेट द रिजर्वेशन बेनिफिट। तो इसके लिए जो है वो क्या क्या प्रोसीजर वो सभी हो सकता है वो सभी मैं आगे भी बता दूंगा और फॉर्मेट या सभी के रिगार्डिंग भी डिस्कस कर दूंगा। ओके, तो देखो यहाँ पे जो है वो पहले मैं एज रिलैक्सेशन की बात बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। तो देखो अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी में हो तो आपको जो है वो 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन होता है। तो इसका क्या मतलब होता है कि जितना साल तक जो है वो क्राइटेरिया दिया गया हुआ है यूआर के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, उससे 5 साल अगर आपका ज़्यादा भी एज है तब भी जो है वो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। ओके, तो ये होता है एज रिलैक्सेशन का मतलब। तो अगर आपके पास वैलिड एससी या फिर एसटी कैटेगरी सर्टिफिकेट होती है तो इन दैट केस आप जो है वो एज रिलैक्सेशन के बेसिस पे जो है वो आपको रिजर्वेशन भी मिल जाता है। मीन्स इसके सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको ये भी एक बेनिफिट मिलता है। अब देखो इसकी जो है वो सर्टिफिकेट ये सभी कैसे आती है उसके रिगार्डिंग में मैं बात कर देता हूँ। तो देखो क्लॉज नंबर जो यहाँ पे 6 है। ओके, तो क्लॉज नंबर 6 में यहाँ क्लियरली मेंशन्ड है कि आपके पास जो है वो एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस इन सभी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मीन्स आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ऑब्वियस सी बात है कि एक कैंडिडेट के बाद जो है पास जो है ये सारे सर्टिफिकेट नहीं होंगे, लेकिन अगर आप एससी से बिलोंग करते हो तो आपके पास एससी के, अगर आप एसटी से बिलोंग करते हो तो एसटी का। ओके, वैसे ही रिस्पेक्टिवली अदर्स का भी दिया गया हुआ है। तो आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। किससे इशू किया गया हुआ तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। ओके, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ये सभी क्या होता है वो भी मैं आगे आपको बता दूंगा कैसे पता चल जाएगा। ओके, तो आपके पास जो है एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए और वरना आपको जो है बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। क्या प्रॉब्लम होगी कि आपका जो है वो कैंडिडेटर कैंसिल हो सकता है। तो इसलिए जो है वो आपको कुछ भी जो है वो ऐसा गलत काम नहीं करना है कि फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लिए ये सभी वो सब, तो वो सबसे आपको बचना है। और देखो यहाँ पे 6.4 नंबर जो क्लॉज है उसमें लिखा गया हुआ है कि आपका सर्टिफिकेट जो है वो लास्ट डेट से पहले होना चाहिए, यानी कि 3/5/2023 से पहले आपका सर्टिफिकेट कोशिश करना है कि मेरा बन जाए। ओके, बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो कि सोचते हैं कि पहले मैं एग्ज़ाम निकालूंगा और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब आएगी तो उस समय सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करूँगा। तो वो जो है वो बहुत ही रॉन्ग अप्रोच है और वैसे केसेस में आप हो सकता है कि सीट से हाथ भी धो सकते हो, क्योंकि जो भी गाइडलाइंस दी गई हुई है वो अगर वो फॉलो होगी और उसमें अगर आपका जो है वो गलत पाया जाएगा तो फिर आपको सीट नहीं मिलेगी, कैंडिडेट आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। ओके, तो रिस्क मत तो आप, अगर आपके पास अभी समय है तो आप जो है वो मीन्स नया सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दो ताकि आपको कोई भी इशू नहीं हो बाद में। ओके, सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए और ऐसा मत करना कि अगर आपके पास अभी एससी एसटी सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं बाद में बनवा लूँगा कभी और अभी एससी एसटी से अप्लाई कर दिए तो उस केस में भी आपको प्रॉब्लम होगी। ओके, सो रिस्क मत लो, पहले एससी एसटी सर्टिफिकेट बनवा लो, उसके बाद जो है वो आप अप्लाई करना। और अगर आपके पास एससी एसटी सर्टिफिकेट है पहले से तो देख लो कि वो जो है वो उसका फॉर्मेट देख लो एक बार। ओके, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हो या फिर इससे पहले भी हो सकता है कि आपने एससी और एसटी सर्टिफिकेट बनवाया है तो उसका एक बार फॉर्मेट चेक कर लेना। ओके, फॉर्मेट मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो फॉर्मेट रहता है एनेक्सर यहाँ पे 10 है। ओके, तो एनेक्सर 10 पे आपका सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। तो ऐसे फॉर्मेट पे अगर आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आपको कोई भी इशू नहीं होगी। ये जो है वो एक पेज का फॉर्मेट रहता है। तो इस फॉर्मेट को डाउनलोड करने का भी लिंक ये सभी मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप बनवा लेना सर्टिफिकेट ये सभी। ओके, और हाँ, इसके रिगार्डिंग कि आपको सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है। ओके, तो उसके रिगार्डिंग की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या होता है, आप एससी एसटी कैटेगरी में लाइक करते हो या नहीं करते हो, इन सभी के रिगार्डिंग जो है वो मैंने एक डिटेल वीडियो बना दिया है। ओके, तो उस वीडियो को आप देख लेना। उस वीडियो का लिंक भी जो है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप जो है वो उस वीडियो को देख लो। इस वीडियो को देखने के बाद और अगर फिर भी अगर कोई क्वेरी होती है आपकी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ओके, लेकिन एक चीज़ याद रखो कि आपका जो है वो सर्टिफिकेट कोशिश करो कि 3/5/2023 से पहले सर्टिफिकेट बन जाए ताकि आपको फर्दर जो है वो कभी भी फ्यूचर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, क्योंकि
बाद में अगर आपको प्रॉब्लम होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो हो सकता है कि सीट आपका कैंसिल हो जाए। आप बहुत मेहनत करके नौकरी ले रहे हो और फिर वो नौकरी नहीं मिली इसलिए क्योंकि आपका सर्टिफिकेट सही नहीं था, तो इसलिए जो है वो आपको रिस्क एकदम नहीं लेना है। ओके, तो आई होप कि आपको जो है कुछ बात समझ में आ गई होगी। एंड फिर भी अगर कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और एक और वीडियो मैंने बना दिया है कि ये सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है। ओके, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ जो है वो ये होते हैं, लिस्ट ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कि जिनसे आपका सर्टिफिकेट बनेगा वो ये होते हैं। ओके, जो सर्कल के अंदर लिखा गया हुआ है, तो उन सभी में से किसी एक से अगर आपका सर्टिफिकेट बनता है तो आपका सर्टिफिकेट वैलिड है। तो बस वही बात है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का। एंड फिर भी अगर कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपकी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे।